हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं अल्फ़ा ट्रेडर। और आज हम बात करने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के ऊपर, जिनका यूज़ टेक्निकल एनालिसिस में होता है मेनली। मतलब अगर बुलिश या फिर बेयरिश मार्केट को अगर देखना हो तो ये दोनों कैंडल्स पे काफ़ी रिलाई किया जाता है। और दोनों का नाम है, एक डोजी और एक है हैमर। तो इन दोनों कैंडल्स का यूज़ कैसे होता है, ये जब फॉर्म होते हैं तो मार्केट में बेयरिश या फिर बुलिश फॉर्म कैसे करते हैं, तो आज हम इन्हीं पे बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डोजी के बारे में। तो डोजी जो है चार तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ डोजी। पहला होता है स्टैंडर्ड डोजी, फिर होता है लॉन्ग लेग डोजी, फिर आता है ग्रेवस्टोन और फिर आता है ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं कि स्टैंडर्ड। और सबसे पहले बात करते हैं कि जब डोजी फॉर्म होता है तो उसका जो हाई होता है और लो होता है, उसकी जो बॉडी होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन होती है। और एक बीच में, मतलब ऐसा भी बहुत टाइम होता है कि जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे आके क्लोज भी हो जाता है। तो इसलिए उसको डोजी कहा जाता है। मतलब ये स्टैंडर्ड डोजी की निशानी है। अगर आप किसी को भी जब भी आप डोजी देखोगे तो डोजी ऐसे ही फॉर्म होता है। ठीक है, बट उसके 4 टाइप्स होते हैं। स्टैंडर्ड होगा तो ऐसे होगा, लॉन्ग लेग होता होगा तो डोजी ऐसे होगा, फिर ग्रेवस्टोन, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो सबसे पहले होता है वो कॉमन डोजी, तो ऐसे होता है ऑलमोस्ट, जहाँ पे इसकी ओपनिंग होगी क्लोजिंग भी वही होगी। हाई जाएगा यहाँ तक, हाई जैसे यहाँ तक गया है और लो गया है तो सेम होगा, बट ओपन और क्लोज एकदम पास में ही होगा, तो उसको कॉमन डोजी कहा जाता है। सेकेंड आता है लॉन्ग लेग डोजी। पिंक साइड होती है, जो लेग होता है वो उसके आसपास होता है, जहाँ पे हाई है उसके क्लोज होता है। लेकिन कॉमन में देखोगे, कॉमन में यहाँ पे है या फिर स्टैंडर्ड भी कहा जाता है इसको, तो ये बीच में रहता है। बट इसके थोड़े से ऊपर ये लॉन्ग लेग है, वो इसके ऊपर होता है। इसमें क्या है कि बाइंग थोड़ी ऊपर की तरफ क्लोज हो, जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो थोड़ी ऊपर की साइड में होती है। थर्ड आता है ग्रेव स्टोन डोजी। ग्रेव स्टोन में क्या होता है कि हाई गया, फिर लोअर साइड ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद से आता है हमारा फोर्थ, ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसमें क्या होता है कि इसकी अपर बॉडी होती नहीं है। ठीक है, ये बुलिश रिवर्सल के लिए फॉर्म माना जाता है। अभी देखते हैं तो देखो, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी था और इसका एग्जांपल हमें यहाँ पे देखने को मिला कि मतलब इसकी कोई बॉडी नहीं है, ऊपर में क्लोज हुआ और यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये डोजी बना हुआ है, यहाँ पे ये जो कैंडल है ये डोजी फॉर्म हुआ है। ठीक है, उसके बाद से अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा कि ये जो बॉडी है यहाँ पे एक डोजी कैंडल बना हुआ है और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो डोजी जब भी फॉर्म होता है तो रिवर्सल के लिए होता है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक फिर से डोजी दिखेगा। यहाँ पे जो डोजी बना है इसको लॉन्ग लेग डोजी कहा जाएगा और ये जो है ये स्टैंडर्ड डोजी है। ठीक है, तो डिफरेंस आप देखो कि डिफरेंस क्या है। एक बना है लॉन्ग लेग, एक जो बना है वो कॉमन या फिर स्टैंडर्ड डोजी कहा जाता है। एक यहाँ पे जो डोजी फॉर्म हुआ है उस लॉन्ग लेग डोजी अभी हमने जस्ट बताया था ना, और यहाँ पे हमें दिख भी गया मंथली कैंडल पे। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे फिर से देखें तो हमें एक डोजी नज़र आएगा। ठीक है, ये कॉमन डोजी नहीं है, लॉन्ग लेग डोजी कह सकते हैं इसको। यहाँ पे देखें तो हम, यहाँ पे देखें तो हमें फिर से एक लॉन्ग लेग डोजी नज़र आता है। यहाँ पे मतलब बहुत सारे डोजी हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से एक लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है। ये जो कैंडल है ये मंथली कैंडल है बेसिकली निफ्टी में। यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है, लॉन्ग लेग डोजी कहा जाता है इसको। और ये जब भी फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक रिवर्सल आता है, रिवर्सल का ये फॉर्म है। क्योंकि हमने अभी लास्ट एग्जांपल में देखे थे, यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी एक डोजी बना हुआ है।
अगर हम प्रीवियस में देखें तो यहाँ पे बहुत देखो डोजी जब भी बनता है तो वहाँ पे एक रिवर्सल का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे ड्रैगन था तो कंटिन्यूएशन था, यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बना तो यहाँ से एक रिवर्सल आया हुआ है। यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे लॉन्ग लेग डोजी बना और मार्केट कुछ टाइम के लिए रिवर्स हुई थी। यहाँ पे अगर डोजी बना है तो मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया है। यहाँ पे भी अगर देखें तो हमें एक यहाँ पे एक्चुअली हैमर है। तो अभी हमारा जो दूसरा कैंडल था उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो हमने डोजी को कवर कर लिया कि डोजी कितने टाइप्स के होते हैं और कब कब फॉर्म होते हैं। जब फॉर्म होते हैं तो उनका जो व्यू होता है वो कैसे चेंज हो जाता है, बुलिश हो जाता है, बियरिश हो जाता है, किस किस फॉर्म में। तो ये हमने निफ्टी में देखा है और ये हमने एक्चुअली मंथली कैंडल्स पे देखा है। तो मंथली कैंडल्स पे ये फॉर्म हुआ है। अगर हम करंट में देखें तो डोजी लॉन्ग लेग डोजी बना हुआ है निफ्टी में मंथली कैंडल पे और उसके बाद से फिर एक रिवर्सल आया हुआ है निफ्टी में। तो अभी हम बात करते हैं कि हैमर कैंडल कैसे फॉर्म होता है। तो बेसिकली ये हैमर कैंडल ऐसे बनता है। हैमर कैंडल बनता है जहाँ पे ओपन प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस है, दोनों के आसपास थोड़ा सा डिफरेंस होता है और एकदम डाउन जहाँ पे लो लगा है इसका यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज होता है। ठीक है, इसकी जो बॉडी रहती है बहुत ही स्मॉल होती है। शैडो शुड बी मोर देन ट्वाइस द बॉडी। ठीक है, उसके बाद से आते हैं कि जब ये फॉर्म होता है तो ये कैसे रिवर्सल आता है इसमें। हैमर कैंडल जब भी बनता है तो वहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिलता है, या फिर नीचे की साइड में या फिर ऊपर की साइड में। अभी हम देखेंगे कि अगर कब कब ये निफ्टी में फॉर्म हुआ है वहाँ से कैसे पैटर्न चेंज। तो अगर हम हैमर की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हैमर बना हुआ है और यहाँ पे ये हैमर बना हुआ है। तो जब भी हैमर बनता है या तो रिवर्सल आता है या फिर कंटिन्यूएशन आता है। यहाँ पे भी अगर हम नज़र देखें तो यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी जब भी हैमर बना हुआ है तो हैमर बनने के बाद से बुलिश ट्रेंड मतलब ट्रेंड रिवर्सल हुआ है यहाँ पे भी। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी एक हैमर बना हुआ है बट ये नीचे की साइड में है। अगर ये यहाँ पे कहीं पे फॉर्म हुआ होता नीचे की साइड में, जैसे यहाँ पे ये फॉर्म हुआ है, अगर यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हुआ होता तो यहाँ से एक रिवर्सल आता। मतलब मोस्टली क्या होता है कि जब भी रेड कैंडल या फिर ग्रीन में हैमर बनता है ऊपर की साइड स्पेशली नीचे की साइड में, तो वहाँ से रिवर्सल एक देखा जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा कि डेली कैंडल में एक बहुत हैमर बना हुआ है और इसके बाद से मार्केट कैसे रिएक्ट की है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी हमें दिखेगा कि एक हैमर बना हुआ है और यह हैमर यहाँ से नीचे लेके आया है मार्केट को। ठीक है, तो अगर आप गेस करोगे ना, आई मीन थोड़ा बहुत स्टडी करोगे टेक्निकल एनालिसिस को और थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको दिख जाएगा कि हैमर कब फॉर्म हो रहा है। और जब भी फॉर्म होता है देखो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ आई, फिर यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ और हैमर जब भी जैसे ही फॉर्म हुआ मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ गया। फिर यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है और यहाँ पे हैमर जैसे बना है मार्केट ने यहाँ से फिर रैली भी ली है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ था, बुलिश था, फिर यहाँ पे एक हैमर फॉर्म हुआ और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। तो हैमर का काम यही होता है, अगर रेड में बन रहा है ऊपर की साइड में बन रहा है तो चांसेस ऑफ वेरी हाई कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे हैमर बनता तो समझो कि मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो टेक्निकल एनालिसिस के इस वीडियो में, इस एपिसोड में आज यहीं तक रहने देते हैं और बाकी आने वाले टाइम में हम और डिटेल्स में बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, लाइक बॉलिंजर बैंड कैसे काम करता है, सुपर ट्रेंड कैसे काम करता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे होता है, गोल्डन रूल्स क्या हैं। तो इन सब वीडियोस के लिए आप वेट कीजिए, आने वाले टाइम में हम इन सब टॉपिक पे एक एक वीडियोस बनाएंगे। और आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है कि
please do the like and comments and share with your friends, or do subscribe to our channel. Please increase our family. Thank you for watching this video.